टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज होती है ये तो आपको पता ही है दोस्तों। वैसे मोबाइल कम्युनिकेशन में एक बदलाव जल्दी आने वाला है जिसे हम 5G के नाम से जानेंगे। 5G यानी कि इंटरनेट की 5th जनरेशन। तो स्वागत है दोस्तों बी स्टोरी की इस नई टेक वीडियो में जिसमें हम इंटरनेट की 5th जनरेशन के बारे में बात करेंगे। क्या ये टेक्नोलॉजी बदल देगी हमारा जीने का तरीका? और इसी 5G नेटवर्क को सेटअप करने में लगी है कई सारी कंपनीज जैसे कि VI, एयरटेल और जियो। 2016 में 4G नेटवर्क आने की वजह से इंडिया की इंटरनेट दुनिया में काफ़ी नया रेवोल्यूशन आया था और जियो के 1 साल के फ्री इंटरनेट की वजह से भारत में से कई सारी कंपनीज को अपना कारोबार समेट कर जाना पड़ा था। उसमें यूनिनॉर, डोकोमो और एसर जैसी काफ़ी बड़ी कंपनियां शामिल थी। तो ऐसे ही अब आने वाला समय 5G का होगा, यानी कि मोबाइल नेटवर्क का 5वां जनरेशन जो पहले के नेटवर्क से पूरी तरह डिफरेंट होगा। क्योंकि अगर पहले के 4 जनरेशन की बात की जाए तो उससे हमें क्या क्या मिला, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क की 1st जनरेशन ने हमें एनालॉग फ़ोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सके और कॉल के जरिए सारी दुनिया से इजीली कनेक्ट हो सके। 1G वहाँ तक यूज़ होता रहा जहाँ तक 2G यानी कि 2nd जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्किंग इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। 2G के आ जाने से हमें कॉल के अलावा टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर मैसेजेस और MMS जैसे फीचर्स को यूज़ करने में हम सक्षम हुए, क्योंकि 2G नेटवर्क फुल्ली डिजिटल था जिस वजह से हम 100 किलोबाइट की स्पीड एक सेकंड में कवर कर सकते थे। ऐसे ही अगर 3G यानी कि 3rd जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो उसकी स्पीड 3 Mbps की हुई, जिससे हम वीडियो, वायरलेस डिवाइसेस, वीडियो कॉल जैसी फैसिलिटीज़ से वाकिफ़ हुए। और ऐसे ही 4G के आने से हमारी आज की दुनिया कई ज़्यादा गुना फास्ट हुई, क्योंकि 4G की स्पीड 3G की कंपैरिजन में कई ज़्यादा थी। इसी वजह से 4G को आज हम 100 Mbps की स्पीड से यूज़ कर पा रहे हैं। इसी स्पीड की वजह से आज हम वॉइस कॉल की बजाय वीडियो कॉल, ऑनलाइन टीवी या तो फिर OTT पर वेब सीरीज जैसी फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। पर आज इस वीडियो में हम 5G के बारे में जानेंगे। 5G के आने से हमारी दुनिया में क्या और नए बदलाव आने वाले, क्योंकि 5G 4G के मुकाबले बिल्कुल ही अलग होने वाला है। 5G यानी कि पृथ्वी से मंगल जाने जैसा। ये सिर्फ तेजी नहीं बल्कि अलग दुनिया का एहसास कराएगा। इस दुनिया में मशीन्स हमसे और एक दूसरे से बातें भी कर पाएंगी, पर यह मुमकिन करने के लिए इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज को कई टावर एंटीना लगाने होंगे, क्योंकि हमारे घर का हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होने के इंतजार में। इससे एक दूसरे के साथ वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकेंगे और हमारी ज़िंदगी को आसान और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट बना सकें, जितनी शायद हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि 5G नेटवर्क की वजह से हम हमारे घर के डिवाइस जैसे कि टीवी और फैन को सिर्फ हमारे एक इशारे पर ऑन या ऑफ कर सके, या तो फिर हमारा फ्रिज हमें मैसेज करके वाईफाई के जरिए ये बता पाएगा कि फ्रिज में रखी सब्जियां क्यों और कितनी देर में ख़राब होने वाली है। या तो फिर इससे आगे की बात की जाए तो सेल्फ ड्राइविंग कार हमें घर से ऑफिस और ऑफिस से घर बिना कोई कंट्रोल किए छोड़ सकेगी। ये सारी इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ें सारी पॉसिबल हो पाएंगी, और जब मशीन ऐसा कर पाएंगी तब इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे और 5G इन सारे डिवाइसेस को बहुत तेज़ स्पीड देगा। लेकिन स्पीड के साथ साथ कनेक्शन में स्थिरता होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे डिवाइसेस लगातार अलग अलग टावर से कनेक्ट होते रहेंगे, खास तौर पर तब जब आप कार या ट्रेन में तेज़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। इसी वजह से सिंगापुर की कंपनी ब्लू वायरलेस ने यह टेस्ट कर रही है कि अगर आप सुपरफास्ट कार या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या 5G नेटवर्क उसी स्पीड से काम कर सकता है कि नहीं। ऐसे ही अमेरिका की वेराज़ोन नाम की कंपनी भी ऐसे ही ट्रायल कर रही है। और हमारी कंट्री की बात की जाए तो VI, जियो और एरिक्सन जैसी कंपनीज ने 5G के टेस्टिंग में अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोस्तों 5G क्यों ज़रूरी है ये चीज़ आपको इस बात से पता चल जाएगी कि अगर 3G नेटवर्क से हमें एक HD मूवी डाउनलोड करनी होती थी तो हमें 26 आवर लगते थे। उसी टाइम को रिड्यूस 4G ने किया
जहां 4G को वही सेम मूवी डाउनलोड करने में 6 मिनट लगने लगे, और अभी 5G नेटवर्क से वही मूवी आप सिर्फ 3 या 4 सेकंड में डाउनलोड कर पाओगे। और इतना ही नहीं, 5G का रिस्पॉन्स टाइम भी 4G के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। जैसे कि 4G का रिस्पॉन्स टाइम 0.05 मिलीसेकंड होता है, वैसे ही 5G का रिस्पॉन्स टाइम 0.001 मिलीसेकंड से भी कम होगा, जो 400 गुना ज़्यादा तेज होगा हमारी पल के झपकाने से। लास्ट में बस इतना ही दोस्तों कि अगर हमें हमारी कंट्री को और ग्रोथ करानी है तो डिजिटलाइजेशन करना ही होगा, तभी हम चाइना जैसी फुल्ली डिजिटल कंट्री के साथ कंपटीशन कर पाएंगे। क्योंकि चाइना ने इसी डिजिटल पावर की वजह से लास्ट 20 ईयर्स में काफ़ी बड़ी ग्रोथ की है, और हमारी कंट्री को भी यही ग्रोथ करनी है, तो उसी नक्शे कदम पर चल रहा हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।